हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान हास्पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। तो आज की जो हमारी रीडिंग है उसके बारे में बताती हूँ। आज की जो हमारी रीडिंग है वो है आपका ये लास्ट ईयर है, मतलब 2023। तो 2023 में आपने कौन सी चीज़ें रिलीज़ करनी है, क्योंकि वो स्पेस बन पाए, है ना। वो स्पेस बनती है तभी कुछ नया एंटर होता है ना। तो आपको क्या रिलीज़ करना है और आगे जो नया साल आ रहा है उसके लिए आपको कौन सी तैयारियां करनी है, आपके लिए कौन से गिफ्ट होंगे यूनिवर्स की तरफ से, वो भी हम देखेंगे। ठीक है। तो इसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ यहाँ आपके लिए कि आपको पूरा जो 2023 है उसमें क्या रिलीज़ करना है और नए साल के लिए कौन सी चीज़ों को एम्ब्रेस करना है। ओके, चलिए। तो उसके लिए मैंने तीन ग्रुप्स रखे हैं यहाँ। मैंने कार्ड्स रखे, आपको इंट्यूटिवली ही चूज़ करनी है। ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए है एप्रिशिएशन। एक लड़की है जिसके हाथ में गुलाब है। 6 नंबर। ठीक है। तो अगर ये कार्ड आपको पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देखनी है पाइल नंबर 1 में। ओके। पाइल नंबर 2 में है हॉस्टिलिटीज और इसके हाथ में तलवार है और इसका नंबर 8 है। ओके। तो इस तरीके से आप रेजोनेट करते हो इस नंबर के साथ, या ये कार्ड आपको पसंद आता है उस तरीके से आपको कार्ड को चूज करना है, पाइल को चूज करना है। ओके। पाइल नंबर 3 में है द थिंकिंग मैन और इसके हाथ में भी क्रिस्टल है और इसका नंबर 10 है, मतलब 1 नंबर। ठीक है। तो आपको इन तीनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड्स पसंद आते हैं उस कार्ड की रीडिंग को आपको देखना है। 3 पाइल मैंने रखी है। अगर आपको लगता है कि मुझे 2 कार्ड्स पसंद है तो आप 2 कार्ड्स की रीडिंग देख सकते हो। अगर कन्फ्यूज़न होती है, समझ में नहीं आता है, तो पूरी रीडिंग देखिए गाइडेंस के तौर पे। ओके, चलिए। तो यहाँ मैंने आपको तीनों कार्ड्स के बारे में बता दिया है। अब थोड़ी हमारी पर्सनल बातें। अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप मुझे वहाँ मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ओके। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं, वहाँ भी सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप मुझे वहाँ सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। हाय, पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं आपके लिए कि आपकी यहाँ मुझे करंट एनर्जी इस तरीके की दिख रही है, जैसे आपको ग्रोथ बहुत चाहिए, बहुत कुछ करते हो लेकिन ग्रोथ दिखाई नहीं देती है। ये मुझे एक मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि एप्रिशिएशन, मतलब कि आप जितना भी काम करते हो उसके लिए आपको जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। कुछ किसी के लिए भी काम कर लिया तब भी वो यही बोलेगा कि आपने किया क्या है मेरे लिए, है ना। वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। और जैसे आप प्रोटेक्टेड हो डियर। कुछ हेल्थ इश्यूज भी मुझे दिख रहे हैं। जो एक होता है ना कि सब चीज़ें होते हुए भी मुझे खुशी नहीं मिल रही है, ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। ओके, चलिए आपके लिए अब देखते हैं। ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है। ओके, तो हम अब देखेंगे कि आपके लिए आपके लास्ट ईयर की, मतलब कि 2023 की कौन सी एनर्जी थी और आपको उसमें से क्या रिलीज करना है। ओके, चलिए। थैंक यू एंजल। हमारे पाइल नंबर 1 की लास्ट 2023 की क्या एनर्जी थी। थैंक यू। ओह, इतने सारे मैं कार्ड्स नहीं लूँगी आज। मैं कोई भी कार्ड अपने आप से आते हैं तो नहीं लूँगी।
आप बहुत ही प्यारे हो डियर। ओके, थैंक यू। अगर एक कार्ड आता है तो मैं ले लूँगी। तो ये आपकी मेन ऊर्जा होगी 2023 की। ओके, आपको क्या रिलीज करना है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। तो ये आपको रिलीज करना है। ओके, अब हम देखते हैं आपके लिए कि आपके 2024 की मेन ऊर्जा क्या होगी, नेक्स्ट ईयर की क्या ऊर्जा होगी इनकी। पाइल नंबर 1 की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये नेक्स्ट ईयर की मेन ऊर्जा आपकी। ओके, और आपको इसमें क्या एम्ब्रेस करना है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये आपको क्या एम्ब्रेस करना है। नए साल में कौन सी चीज़ों को और भी बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, और आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गिफ्ट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वेट नहीं कर पाते हो डियर आप। ओके, चलिए, अपॉर्चुनिटी तो आ रही है आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स। ओके, चलिए, तो हम देखते हैं आपके 2023 की कौन सी एनर्जी थी। यस, अकेलापन महसूस होना। बहुत आप दूसरों के लिए बहुत करते रहते हो डियर। हमेशा आपकी एनर्जी ऐसी होती है कि आप लोगों के लिए सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन सिर्फ आपकी इतनी ही ख्वाहिश होती है कि बस वो मुझे ये बता दे कि हाँ तुमने किया, मतलब तुमने अच्छा किया मेरे लिए। यही एप्रिसिएशन वाली एनर्जी कि बस एप्रिसिएशन कर दे। मुझे उन लोगों से और कुछ चाहिए नहीं। मैं सब कुछ ये उनको हेल्प करने के लिए करता हूँ, लेकिन नॉलेज बहुत है ना, लेकिन उस नॉलेज को कोई अप्रिशिएट करे, ये आपकी हमेशा ख्वाहिश रहती है। तो अपेक्षाएं बहुत है आपकी। ओके, तो आपका जो 2023 था, नो डाउट आपके लिए बहुत सारे काम आपने किए ऐसे जिसकी वजह से लोगों को हेल्प हो सके। आपके पास नॉलेज भी बहुत है। आप लोगों के लिए मतलब एक हम्बल वाली एनर्जी कि सबके लिए सब कुछ करना है। यूनिवर्स ने मुझे भेजा है तो मैं कुछ अच्छा करूं, है ना। वो प्योर हार्टेड एनर्जी, वो वाली एनर्जी आपकी थी। ओके, तो अब आपको रिलीज क्या करना है। हम्बल वाली एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपको रिलीज करना है अपनी ईगो को। आपकी जो अपेक्षाएं होती है ना, उसको कम कीजिए। आप बहुत अपेक्षाएं मत रखिए किसी से भी। इसी चीज़ को आपको रिलीज करना है। आपके लिए सब कुछ चीज़ें अवेलेबल होती है, आप सबको सब कुछ देना भी चाहते हो, लेकिन वो जो खुशी महसूस होती है ना हमें किसी की हेल्प करके, वो खुशी आपकी डिपेंड रहती है कि लोग उसको अप्रिशिएट करें, लोग ये बोले कि हाँ तुमने किया। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो एक ईगो बढ़ती है हमारी, वो ईगो की खुराक होती है। तो आपको इसी चीज़ को रिलीज करना है। आपके पास सब कुछ हो सकता है, आप जो भी काम करते हो उससे आपको खुशी मिल सकती है, लेकिन अपने आप को बोलिए कि हाँ मैंने किया, लेकिन मैं एक माध्यम हूँ, है ना। मैं करता धरता नहीं। ये जो होती है ना, ये राजा है ना। राजा हमेशा प्रजा का सेवक होता है। तो इस सेवक भाव में आपको आना, दास भाव जो बोलते हैं ना हम। आपके लिए मुझे ये लग रहा है कि हनुमान जी को भजना बहुत अच्छा हो सकता है, या आप खुद हनुमान जी के भक्त हो सकते हो। मुझे बहुत ही वो दासत्व जैसे होता है ना, हनुमान जी वाली एनर्जी मुझे मिल रही है। तो सब कुछ करना है, लेकिन वो आपको वो चीज़ें प्रोवाइड इसी वजह से की गई है कि आप किसी के लिए कुछ करें। क्योंकि यूनिवर्स खुद, जैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान खुद नहीं आते हैं, लेकिन वो अपने बंदों को भेजता है। तो आप वो बंदे हो जो किसी की हेल्प कर पाए। वो हेल्प आप नहीं कर रहे हो, आपकी माध्यम से। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको रिलीज करना है कि मैं करता हूँ। ये मैं वाली एनर्जी आती है ना जब, तो इस खुशियों को मिलके भी हमें वो खुशियाँ महसूस नहीं होती है। ठीक है, तो आप सबको संजो के रखना चाहते हो, अपने परिवार की तरह सबको समझते हो,
लेकिन फिर अपेक्षाएं भी रखते हो कि उनको भी मेरे साथ मेरे जैसा ही करना चाहिए, तो ये अपेक्षाएं मत रखिए। ओके, तो आपको ये चीज़ रिलीज करने की जरूरत, तो आप अपने अंतरात्मा के साथ जुड़ पाओगे, अपने यूनिवर्स के सामने खड़े हो पाओगे कि हाँ मैं वही कर रहा हूँ जो आपने मुझे काम सौंपा है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये रिलीज करना है। तो अब नए साल में अगर आप ये रिलीज करते हो तो नए साल में आपके लिए क्या ऊर्जा बनती है? यस, नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, नए कर्म बंधन, जो पुराने कर्म बंधन होते हैं ना, वो छोड़ के नए कर्म बंधन में आप बंधने वाले हो। नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएगी। जो गिफ्ट आपको यूनिवर्स ने दिए है ना, जिसके माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ पाओ, है ना, तो वो सही काम कर पाओगे आप, क्योंकि ये चीज होती है ना, ये किसी ना किसी चीज से डिटैचमेंट होने की बात करता है, और नई चीजें के साथ अटैचमेंट, मतलब डिटैचमेंट अटैचमेंट वाली जो एनर्जी होती है ना, वही रिलीज करनी होती है। और वही ये संत महात्मा जैसी एनर्जी वही आपके लिए नए साल में आ सकती है। जो आप बस मुझे एक शब्द सुनाई दे रहा है यहाँ, नेकी कर दरिया में डाल। जो भी करते हो ना आप, जो भी अच्छाई करते हो, तो उसके लिए अपने आप को मत बोलिए कि मैंने किया। वही चीज़ शायद हो सकती है, मुझे एग्जैक्ट इसका मीनिंग नहीं पता है, लेकिन यही चीज़ मुझे लग रही है कि उस चीज़ से डिटैच होना। ये जो एनर्जी है ना आपकी, मैंने किया, कि मैं करता हूँ लेकिन लोग मुझे अप्रिशिएशन नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि आपके अंदर वो चाहत है कि मुझे अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। उसी चीज़ से आप डिटैच हो सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, और अपने पैशन के साथ और नई चीज़ें डेवलप कर सकते हो, नई क्रिएटिविटी के साथ आप काम कर सकते हो। ठीक है, चैलेंजेस तो आएंगे आपकी लाइफ में, है ना, आगे, लेकिन उस चैलेंजेस को पार करने के लिए आपके पास वो लेसन होंगे। वो गिल्ट नहीं होगा कि यार मैं सबके लिए करता हूँ लेकिन लोग मेरे लिए कुछ दो शब्द भी प्यार से नहीं बोलते। ये गिल्ट नहीं होगा आपके अंदर। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप आगे बढ़ा पाओगे अपनी लाइफ में, संत महात्मा वाली एनर्जी। ओके, तो आपको किस चीज़ को एम्ब्रेस करना है? यस, आपका सबकॉन्शियस माइंड। अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें हैं ना कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, वो समझ पाओगे कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। ओके, आपके लिए कौन सी चीज़, कौन से पर्सन सही है, क्योंकि आपकी लाइफ में हमेशा ऐसे ही लोग आए हैं कि आपने अट्रैक्ट ही वैसे लोग किए हैं, क्योंकि आप वही एनर्जी में टिके हुए हो कि लोग मुझे अप्रिशिएशन नहीं देते, लोग मेरे लिए प्यार के दो शब्द बोलते नहीं हैं। अपेक्षाएं क्यों रखनी है दूसरों से, जब आप खुद में इतने एक ऐसी पात्रता है आपके अंदर कि आप खुद को ही अप्रिशिएट कर सकते हो, लेकिन आप दूसरों के माध्यम से चाहते हो कि लोग मुझे अप्रिशिएशन दें। आपको अपने आप को अप्रिशिएट करने की, अपने आप को बोलने की ज़रूरत है कि आप बहुत हम्बल हो, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत ब्लेस हो कि आपको भगवान ने देने की एनर्जी में रखा है। ये सबकॉन्शियस माइंड में आपको यही फिट करना है। तो जब आप इस एनर्जी से निकल जाओगे ना, ये मैं वाली एनर्जी, मैं करता हूँ, तो आप इस चीज़ से अपने आप को और भी बढ़ा पाओगे, मतलब कि और भी एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे, अच्छी वाली एनर्जी। आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, जैसे जैसी चीज़ें आप सोचते हो, बोलते हो, हर बार जो शब्द आपके होते हैं, है ना, उसी तरीके की एनर्जी को आगे आप बढ़ाते हो। तो आप अब आपको ये करना है कि मेरे लिए जो, सॉरी, मेरे यूनिवर्स ने मुझे जो काम सौंपा है वो मैं कर रहा हूँ, तो यूनिवर्स आपको और भी बेहतर काम सौंपेंगे। अगर हम देखिए कहीं भी जगह, अगर मैं ये काम सही से कर रही हूँ, आपसे रेजोनेट होता है, तभी आप मेरे चैनल पर दूसरे वीडियोस देखने आएंगे ना। बस वैसे ही चीज़ है कि यूनिवर्स भी हमें, हम जब एक काम सही तरीके से करते हैं तो दूसरा काम भी हमें वो अच्छा वाला और आगे बढ़ाते, एक स्टेप हम आगे बढ़ते। और वही चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें जो फिट हो गए ना, उसको निकाल पाओगे और अच्छी चीज़ें अपने लिए मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, ये 7 नंबर की एनर्जी होती है, तो आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे, मैनिफेस्टेशन, है ना, वही चीज़ कि अपने लिए अच्छी है, जो आपको अप्रिशिएशन देंगे। अब तक क्या था कि आपको अप्रिशिएशन मिलता ही नहीं था, लेकिन जब आप उसकी चाह छोड़ देंगे ना कि मुझे कोई करे नहीं करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे भगवान मेरे 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 को देख रहे हैं, तो भगवान ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में आपके एंटर करवाएंगे कि जो आपको अप्रिशिएशन देंगे। ठीक है, तो वही चीज़ आपके लिए हो रही है। चलिए, आपके लिए गिफ्ट क्या है? यस,
सोल फैमिलीज आपके लिए सोल फैमिलीज आ रही है, जो एक मिरेकल होगा। ओके, जो एप्रिसिएशन आप चाहते हो ना, वो एप्रिसिएशन होगा। आप ऐसे एक मदर फादर होते हैं ना, जैसे माँ बाप कि अ, बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश देते हैं, वैसी वाली एनर्जी आपके लिए आ रही है। आपके परिवार में भी आपके लिए खुशियाँ होगी, आपको अप्रिशिएशन मिल सकता है, सब कुछ आपके लिए आ सकता है। ये मिरेकल वाली एनर्जी है ना, रेनबो वाली एनर्जी। और हैप्पी फैमिली सब कुछ, मतलब ये जो हमारी दुनिया है ना, ये भी तो एक परिवार ही है। परिवार में आपको वो सारी खुशियाँ मिलेगी जो आप चाहते हो। हैप्पी फैमिली। ओके, तो ये गिफ्ट आपके लिए आ रहा है। चलिए अब देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रही है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन। यस, आपको एंजल हमेशा गाइड करते हैं। आपको पता भी होता है कि मुझे किस तरीके से काम करना है। अपेक्षाएं दूसरों के साथ रखता हूँ ना, ये गलत है आपका। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन भी आपको बताती है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हो जाती है ना। आप जानबूझ के नहीं करते हो, लेकिन वो हो जाती है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फिट है। तो उसके रूट्स तक जाइए और फिर उसको डिलीट करिए, मतलब कि उसको निकालिए अंदर से। क्योंकि राजा है ना, राजा को वो सबको सबके लिए अच्छा करना होता है। तो आप एक राजा वाली एनर्जी में हो, क्योंकि आपको एक दास बनाया गया है। तो अपने दास भाव में आइए, तभी आप ये चीज़ें कर पाओगे। ओके, तो चूज अ न्यू डायरेक्शन। आपको नए तरीके से सोचना है और नए तरीके से काम करना है। ओके, नो देखिए यहाँ नो इसलिए आया है आपके लिए कि आप लोगों के वजह से अपने आप पर बर्डन ले लेते हो, लोगों की हेल्प करने के लिए, है ना। तो आपको नो बोला गया इसीलिए कि आपको अपेक्षाएं नहीं रखनी लोगों के लिए। जो आप काम करते जाते हो ना बार बार कि लाओ ये मैं कर लूँ उसका काम, तो ये मुझे अच्छा बोलेगा, तो इसके लिए नो आया है। आपको नो कहा जा रहा है कि ये मत करो। आपको जो काम सौंपा गया है वो आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड पे कीजिए अपने यूनिवर्स पे कि आपको इस काम के लिए हायर किया गया है। ओके, तो इसको नो बोलिए। अगर अपने दिमाग में भी आता है ना कि कोई मुझे अप्रिशिएशन दे, तो उसको बोले नो, मुझे अप्रिशिएशन नहीं चाहिए, मेरे भगवान देख रहे, वही मुझे अप्रिशिएशन देंगे। ओके, तो आपके लिए इसीलिए नो आया है। चलिए, तो यस, मैं यहाँ रखने जा रही थी और ये यू आर रेडी। तो आप रेडी हो जाओगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि संत महात्मा होते हैं ना, वो किसी के लिए समाज के लिए सब कुछ करते हैं, है ना। वो लोग अपने खुद की सोल के लिए पहले तो करते हैं, फिर समाज के लिए करते हैं, सभी को गाइडेंस देते हैं। साधु महात्मा होते हैं ना, वैसी वाली एनर्जी। तो वही चीज़ आपके लिए आगे आ रही है कि आप आगे कर सकते हो। किस तरीके से? अपनी इस फैमिली के सब कुछ करना, लेकिन ये जताना नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, ये मुझे काम सौंपा गया है और मुझे करना है। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी इस जो एनर्जी है 2023 की, उसको और आगे बढ़ा सकते हो। इस तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें ले जाकर कि मैं करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। और वही चीज़ आपको और खुशियाँ देगी, और आपको आपके रिश्ते अच्छे करेगी, और आपके लिए मिरेकल लाएगी। जो चीज़ें काम कर नहीं रही है ना, वही चीज़ें काम करेगी। आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है, वो ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन आपको अपने अंदर से वो स्वीकार भाव नहीं होता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ और मुझे ये जितनी भी चीज़ें मेरे पास हैं उसके लिए मुझे संतुष्टि है। वही चीज़ आप कर नहीं पा रहे, उसी की वजह से वो चीज़ें हो रही है। ओके, तो चलिए इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम, पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है, यस, हॉस्टिलिटी, इसका 8 नंबर है। तो आप ना बहुत सारे
कार्मिक बंधन लेके आए हो रही है। आपके जीवन में शोर बहुत है, हर वक्त आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्लियरिटी देनी पड़ती है दूसरों को कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा हूँ, इस तरीके से, मतलब ठीक है। क्रिएटर भी हो सकते हो आप, बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी आपके अंदर है। एक एक ऐसा हुनर आपके हाथों में हो सकता है डियर, लेकिन उस हुनर से आपको जो रिवॉर्ड चाहिए ना वो मिलते नहीं है। मुझे ये मैसेज मिल रहा है यहाँ। पैसों के रिगार्डिंग भी आपको जगलिंग जैसे स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए कि इस 2023 में आपकी एनर्जी क्या थी, आपको क्या रिलीज करना है। ओके, चलिए 2023 में कौन सी एनर्जी थी हमारे पायल नंबर 2 के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, देखिए पैसों के रिगार्डिंग ही थी आपकी, है ना। आप पैसा भी खर्च कर सकते थे लेकिन खर्च कर नहीं पाए, या पैसे मेरे पास रहेंगे नहीं, ये था, थोड़ी सी चीज़ें थी आपके अंदर। ओके, ये फोल्ड हो गया है तो इसको ऐसे ही हम रखेंगे। ओके चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि आपको 2023 में क्या रिलीज करना है। थैंक यू, थैंक यू। आप कर नहीं पाते हो डियर, यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमेशा एक डर लगा रहता है आपके अंदर। ओके, तो ये थे आपको क्या रिलीज करना है। अब देखते हैं आपके लिए नए साल की क्या एनर्जी है। थैंक यू सो मच। ओके, आपके नए साल की एनर्जी है। और अब देखते हैं कि आपको इसमें क्या बढ़ाना है, एम्ब्रेस क्या करना है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत आती है डियर, लेकिन मिस कर जाते हो आप, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हर वक्त जैसे पीछे रह जाना, वो वाली एनर्जी। ओके, बहुत ही जैसे मशक्कत बहुत करनी पड़ती है लड़ाई करनी है ना। चलिए आपके लिए गिफ्ट क्या है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो ये आपके गिफ्ट है। और यहाँ यस 6 नंबर, आप अपने लाइफ में से जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना उसको निकालने की चाह रख रहे हो, लेकिन वो होता नहीं है। हर बार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। ओके, ये वाली एनर्जी है आपकी, है ना। आपकी रीडिंग में ये अगर आपको आवाज़ें आती है तो ये कुत्ते भौंकने लग रहे हैं वही वाली एनर्जी होती है आपकी, हर बार अपने लिए स्ट्रगल कर रहा है। बेफिजूल की जैसे लड़ाई हो जाती है, आप कह कुछ रहे हो, लोग समझ कुछ और रहे हो और लड़ाइयाँ हो जाती है, वही वाली एनर्जी। और इसी चीज़ को आप पकड़ के बैठ जाते हो फिर। ये 4 नंबर है और ये 8 नंबर, जंप लगाना, डबल एनर्जी, है ना। तो आप ना अपने गिफ्ट्स को कुचल रहे हो डियर। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे गिफ्ट्स है, आपके हाथ में हुनर है, मैंने पहले ही बोला आपको, लेकिन उस हुनर का आप सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो क्योंकि कुछ ना कुछ डर है आपके अंदर। लोग क्या बोलेंगे, मुझे ये शब्द सुनाई दे रहा है, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में। ओके, बहुत सारी ख्वाहिश है आपकी कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए तो मैं खुश हो जाऊँ, ये वाली एनर्जी। ओके, तो आपकी जो मेन ऊर्जा 2023 में थी वो यही थी कि आपको बहुत सारा जो आप काम कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको अवार्ड मिले, लेकिन वो मिला नहीं। उसकी वजह से भी थोड़ा सा डर हो सकता है, अपने काम को सही से दिखा नहीं, अपनी क्रिएटिविटी को दिखा नहीं पाते हो, है ना। कुछ जैसे एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, तो वो निकल नहीं पा रहे हो, अपने एक कंफर्ट जोन में रहना। जैसे होता है ना कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप कुछ कर रहे हो तो उसी में लगे हुए हो, कुछ काम कर रहे हो तो बस उसी में लगे हुए हो, और जब सोते हो तो सोते ही रहते हो, वैसी वाली एनर्जी। ओके, तो ये 4 नंबर की एनर्जी, स्टेबिलिटी नहीं है आपकी लाइफ में, वो भी दिखाता है। ओके, आपको क्या रिलीज करना है। यस,
ये जगलिंग, इसी को रिलीज करना है डियर। ये काम, क्योंकि आपका फोकस, जैसे मैंने बोला अभी आपको इसी कार्ड से, कि आप कुछ करते रहते हो, काम तो करते रहते हो और सोते रहते हो तो सोते रहते हो, मतलब एक ही काम पर आपका फोकस होता है हमेशा। तो इन्फिनिटी इसी को बोलते हैं कि फ्लो में रहना। जब काम करना होता है तब 100% दो, और जब काम नहीं कर रहे हो तो उसका भी 100% लुत्फ उठाओ, है ना, वही वाली एनर्जी। लेकिन हमेशा आप कंफ्यूजन में रहते हो कि मुझे क्या करना है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा, समझ नहीं हो रहा है। मुझे यहाँ ब्लड लाइन हीलिंग बहुत दिख रही है, जैसे कार्मिक है, बहुत सारे कुछ कार्मिक है आपकी लाइफ में, और उसी की वजह से जो आपको चाहिए वो रिवॉर्ड आपको मिलते नहीं है। कुछ ना कुछ ब्लड लाइन हीलिंग से आ रहा है आपके लिए। ये दिक्कतें इसी की वजह से हो रही है, आपकी नैया इसी वजह से उलट पुलट हो रही है। सही फोकस आप लगा नहीं पाते हो। बहुत ही, जैसे सब कुछ होते हुए भी आप सही तरीके से काम नहीं कर पाते हो। जैसे बॉडी आपकी बहुत अच्छी है, फिर भी कुछ ना कुछ लगा रहता है। वैसे अगर आप रिपोर्ट्स करवाने जाओ ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब उसमें कुछ आता नहीं है, लेकिन फिर भी वीकनेस लगती है। जैसे पैरों में दर्द है, लेकिन क्यों हो पता ही नहीं है। ये वाली एनर्जी मुझे लग रही है। तो इसी चीज़ को आपको रिलीज करना है। आपको अपना फोकस सही जगह लगाना है। मतलब कि जिस तरीके से देखो, आपकी लाइफ में उलझन भी बहुत है, तो अभी के लिए आप ये कर सकते हो, आपके लिए गाइडेंस यही है कि जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, ठीक लगती नहीं, आपके आपके रूम में अगर देखो, आपके घर में देखो, आपका जो वर्क, जो आप काम कर रहे हो, वो टेबल, उसके ऊपर बहुत सारी धूल जमा है, या बहुत सारी किताबें रखी हुई है, या आपकी कबर्ड अच्छी से ड्रेसअप नहीं किया हुआ है आपने, मतलब सब कुछ रखा नहीं हुआ है, तो उन चीज़ों को सही कर लो। मतलब जो चीज़ें दिखती है ना, उसको सही कर लो। इसी चीज़ से आपके शुरुआत करनी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे पैरों में दर्द है, तो एक्सरसाइज करना शुरू करो। मतलब सही समय पर, सही वक्त पर सही काम करना, वो चीज़, उसी चीज़ को आपको फॉलो करना है यहाँ, ठीक है। तो जो आदतें हैं ना अपनी, उस आदतों को देखो कि आप कौन सी चीज़ें कर रहे हो, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है आपको, और कौन सी चीज़ें करनी है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझो कि मेरी देखो, फ़ोन अगर बहुत ले रहे हो, है ना, तो वो आपका एनर्जी वेस्ट कर रही है, आपका टाइम वेस्ट कर रही है। तो उस चीज़ को समझो और उसको ठीक कर लो। ओके, तो यही आपको रिलीज करना है, अपना फोकस। अब नए साल में आपके लिए क्या आ रहा है, तो नए साल में कौन सी एनर्जी बनी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, रिलेशनशिप हो सकते हैं आपके आपके लिए। एंजलिक वाइब्स आ रही है मुझे, तो एंजल की तरफ से भी हेल्प है, यूनिवर्स आपकी हेल्प करना चाहते हैं। बहुत सारी अबंडेंस की एनर्जी मुझे लग रही है ना। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपको, एक सही पाथ मिलेगा कि हाँ, इस तरीके से मुझे काम करना है। और आपकी लाइफ का कंट्रोल, आपकी इमोशंस का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। क्योंकि जब हम इमोशनल बहुत हो जाते हैं ना, तो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं या बोल देते हैं जो हमारे लिए आगे जाके मुसीबतें खड़ी कर देते हैं, है ना। तो वो चीज़ें ना हो जाए, इसके लिए वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना, वो आप कर पाओगे, ठीक है। आगे आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी, आपको समझ में आएगा कि मुझे किस तरीके से काम करना है, और कौन सी चीज़ें मेरे लिए सही हैं, कौन सी चीज़ें मेरे लिए गलत है, कौन से लोग मेरे लिए सही हैं, कौन से लोग मेरे लिए गलत हैं, वो सही से आप समझ पाओगे यहाँ, ठीक है। तो नए साल की फाउंडेशन में ये चीज़ आपके लिए हो रही है। ओके, तो आपको उसके लिए क्या करना है, यस, द एम्परर, ये जो एनर्जी है ना, इसमें टैपिंग कर पाओगे आप। ये बहुत ही बिजनेस माइंडेड होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि इसके इमोशंस नहीं होते, है ना। इसने बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत ओल्ड वाइब मुझे मिल रही है इनसे। आप किसी को अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, इतना हुनर है आपके अंदर, तो उस हुनर का सही इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में ग्रोथ दे सकते हो। और यहाँ भी ओल्ड पर्सन आया है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके एंसेस्टर, है ना, कुछ ना कुछ आपके ब्लड लाइन हीलिंग में प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप रिलीज कर सकते हो। आपके एंसेस्टर के आपके ऊपर ब्लेसिंग आ सकते हैं। हमारे एंसेस्टर होते हैं ना, वही हमारी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उसके ब्लेसिंग लेके आते हैं। एक एंजल की तरफ से आपके पास ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है।
आप प्रोटेक्टेड हो पाओगे डियर, अपने जो पैशन है उसके साथ काम कर पाओगे, और तब आपको ये चीज़ें मिल सकती है। अपॉर्चुनिटीज़ आप दूसरों को दे पाओगे। अभी आप खुद अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, लेकिन आगे आप अपॉर्चुनिटी दूसरों को दे पाओगे। इस चीज़ को आपको एम्ब्रेस करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अपने पैशन के साथ जुड़ सकता हूँ। ओके, तो बहुत सारे फ्रूट आपके लिए आ रहे हैं। आपके लिए गिफ्ट क्या है? वाह मेक अ विश आप अपनी विश को पूरी कर सकते हो डियर। जो इमोशनली आप ड्रेन हो जाते हो ना बार बार, वो उसमें से निकल पाओगे, अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर पाओगे। 9 नंबर एंडिंग का होता है, और यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। देखिए ये क्रॉस कर रही है इसको, ये बोल रही है। देखो आपको मैं सही से आपकी एनर्जी बताती हूँ। 2023 में आप इस चीज़ से जकड़े हुए थे, मतलब कि आपको ये कंफर्ट जोन था आपका। लेकिन अगर यहाँ से आप इस जर्नी को पार करते हो ना, है ना, तो इस एनर्जी में जाओगे जहाँ आप दूसरों को अपॉर्चुनिटी दोगे। आपके खुद के एक आपको सिंहासन मिलेगा, जिसे थ्रोन बोलते हैं ना इसमें। तो यहाँ नहीं है इसके पास, लेकिन यहाँ आपको मिलेगा। ओके, तो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। जिस स्टेबिलिटी के लिए आप डर रहे हो ना कि मुझे कब मिलेगी कब मिलेगी, वही मिल सकती है। तो ये साल आपके लिए बहुत ही स्टेबल लाइफ ला सकता है। जैसी आप ख्वाहिशें करोगे ना, वैसा फल आपको मिलेगा डियर। बस इस अपनी जो ये जगलिंग है ना, इसको सही कर लो। हर वक्त लड़ाई ये नहीं करना होता है। हमें समझना होता है कि किसके साथ मुझे लड़ना है और किसके साथ मुझे नहीं लड़ना है। ये इंट्यूटिवली चूज करना होता है हमें, कौन सा काम मुझे करना है, कौन सा नहीं करना है ना। लेकिन जब अपनी आदतें बदलोगे ना, तो अपने आप से सही चीज़ें समझ पाओगे आप। ओके, तो यही गिफ्ट आपके लिए आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गिफ्ट है, या सॉरी एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस क्या है आपके लिए। थैंक यू। झुकना सीखो। ओके, आपके लिए यही है, हर वक्त लड़ाई नहीं। झुकना सीखो मतलब क्या होता है, ये नहीं होता कि सबको आप सबके सामने झुक जाओ। सही, हमारा जो गुस्सा होता है ना, उस गुस्से को भी हेल्दी वे में करना होता है। मतलब किस जगह करना है ना। आप किन चीज़ों के साथ जुड़ के उस गुस्से को निकाल रहे हो, वो मैटर करता है। ओके, तो वो हेल्दी वे में होना चाहिए, तभी वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा या डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा अपने कामों से। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नो नीड टू वरी। यस, एंजल आपको यही बोल रहे, अपने काम पर फोकस रखिए। आपको चिंता करने की ज़रूरत है, आप आउटकम को मत देखिए। आपके हाथ का जो हुनर है ना, उसका इस्तेमाल कीजिए। अपने आप से रास्ते मिलते जाएंगे आपको। ओके, तो यही आपके लिए है कि चिंता चिता समान होती है। बी असर्टिव, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ो डियर। आप कर सकते हो, सब कुछ आपके पास है, क्योंकि हुनर होता है ना, वो कभी मरता नहीं है ना। कला होती है हमारे हाथों में, अगर कला है तो हम कहीं भी कुछ, कोई भी हमसे सब कुछ छीन लेना, फिर भी हम फिर से क्रिएट कर सकते। और वही वाली आपकी एनर्जी है। तो अपने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ो, अपना ब्यूगल बजाओ और अपने काम करो। ओके लेकिन आपकी विश को पूरा करने के लिए आपको जो चीज़ें अभी राइट नाउ आपको सही नहीं लगती है ना, उसको रिलीज करो। जिस पर आपका फोकस है कि आउटकम को देखते हो, तो आउटकम को मत देखो, सिर्फ अपना काम करते जाओ, अपने आप से रास्ते बनते जाएंगे। ओके, वेट। यस, यहाँ भी तलवार है, तो वेट करना सीखो, पेशेंस रखना सीखो। आप पेशेंस नहीं रख पाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है, सबके साथ होता है ना, वही चीज़ है। पेशेंस रखना सीखो, क्योंकि विश फुलफिल होने में कुछ भी, अगर आप एक पौधा लगाते हो ना, तो उसको ग्रो करने में समय लगता है, तो उस समय का वेट करो, डिवाइन टाइम का। ओके, तो आपके लिए यही चीज़ें हैं कि आपको थोड़ा सा आपकी ये मेक अ विश, पहले तो मैं यही कहूँगी आपके लिए। तो इस विश को पूरा करने के लिए जो चीज़ें जिस तरीके से काम करना होता है, उसको करना स्टार्ट कर दो। मतलब जो चीज़ें अभी राइट ना आपको दिखती है ना कि ये मैं चीज़ सही नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ गलत है, आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मैं चीज़ गलत कर रहा हूँ। तो उसके साथ जुड़िए और उस काम को सही कर लीजिए। ओके, और चिंता मत कीजिए, आपके लिए सही होगा। आप अप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा, आपको स्टेबल लाइफ भी मिलेगी, आपकी विश भी पूरी होगी। ओके,
तो उसके साथ जगलिंग मत कीजिए, लेकिन उसके साथ काम कीजिए, अपने हुनर के साथ काम कीजिए। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 3। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है, डियर, आपके लिए जैसे कोई दरवाजे ओपन हो रहे, कुछ चीज़ें रिलीज होके, मतलब कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से निकल के कोई नई शुरुआत हो रही है, क्लियरिटी मिल रही है। जैसे आपको, मुझे बहुत ही जैसे एक अबंडेंस और एक जैसे स्टेबल लाइफ के लिए आप जगलिंग कर रहे थे, लेकिन वहाँ से निकल के आपको एक क्लियरिटी मिल रही है। थिंकिंग मैन, मतलब आपका सोच बहुत लग रही थी आपकी, लेकिन वहाँ से आपको समझ में आएगा कि हाँ, अब मुझे इस तरीके से काम करें, वो क्लियरिटी मिल रही है आपको। और आपको जो भी चीज़ें चाहिए थी, जो एक रिसोर्सेज होते हैं ना, वो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होने वाले हैं। जैसे आप, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं इस फाइल में, सुनना नहीं, जैसे बहुत अपनी बात बोलना, अपनी ही बात कहते जाना, लेकिन अब आप उस फेस में आने वाले हो जैसे आप सुन पाओगे, किसी और की बातों को सुनना, वो चीज़ आपके लिए अवेलेबल हो रही है। क्योंकि जब हम सुनते हैं ना, तो हम उन चीज़ों को समझ पाते हैं कि क्या चीज़ हमें आगे करनी है, वो चीज़ सही से हमें समझ में आता है। ठीक है, आप अपने इंट्यूशन को सुन पाओगे। और मुझे बहुत यहाँ ईगल वाली वाइब्स मिल रही है, जैसे बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना, वो वाली एनर्जी। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी मेन ऊर्जा क्या है। ओके, इस 2023 की। थैंक यू एंजल, आपके कार्ड्स तो अपने आप से निकल कर आ गए। चलिए, आपकी मेन ऊर्जा है ये 2023 की, कौन सी एनर्जी थी, अब आपको उसमें से क्या रिलीज करना है। थैंक यू। मैं इस कार्ड को नहीं लूँगी क्योंकि एक ही कार्ड में लूँगी आज। थैंक यू। देखा, आपके बहुत कार्ड्स अपने आप से निकल के आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओह, चलिए, मैंने ओपन कर लिया लेकिन आपके लिए ऐसे ही दरवाजे खुलने वाले हैं, क्योंकि मुझे ये खोलना नहीं था, मुझे ऐसे ही रखना था, लेकिन ओपन हो गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। एंजल चाहते हैं कि आपको ये एनर्जी दिखे कि आपको क्या रिलीज करना है। ओके चलिए, अब आपके लिए 2024 में आपको नेक्स्ट ईयर की क्या ये फाउंडेशन, आपको क्या आ रही है, आपके लिए कौन सी ऊर्जा बन रही है। थैंक यू सो मच। ये नेक्स्ट ईयर की ऊर्जा। ओके, और इसमें आप क्या एम्ब्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आपके लिए गिफ्ट क्या है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। यस, मैंने फिर से कार्ड खोल दिया लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए रास्ते तो अपने आप से बनने वाले हैं, मुझे ये लग रहा है। आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ने वाली है। ओके, चलिए। यस, बहुत धोखे मिले हैं आपको। आप पास्ट में बहुत जीते थे डियर, वही वाली एनर्जी के थॉट्स हमारे जो होते हैं ना, वो कहीं पास्ट के होते या फ्यूचर के होते, वही चीज़ है आपके लिए। तो उसी चीज़ से आप निकल रहे हो शायद, वही एनर्जी के रूल्स नहीं तोड़ने, है ना, वही वाली एनर्जी। ओके, चलिए, तो आपके 2023 की क्या एनर्जी थी। यस, बहुत ही फास्ट आपका माइंड, आपका दिमाग बहुत तेज़ चल रहा था, वही वाली एनर्जी है यहाँ, कि आपके लिए रास्ते भी अगर ओपन होते हैं ना, तो आप मिस कर जाते हो उन चीज़ों को। क्लैरिटी नहीं है कि किस तरफ मुझे जाना है, बस भागते रहते हो, रुकना कहाँ है यही समझ में नहीं आ रहा है। कुछ सीख रहे हो तो बस सीखते जाते हो, है ना,
वही चीज़ है कि रुकना कहाँ है, वही समझ में नहीं आ रहा आपको। सब कुछ है आपके पास। स्लो डाउन हो जाइए थोड़ा, यही आपको यहाँ कहा जा रहा है, क्योंकि इस एनर्जी के साथ आपको मंथन करना है। और देख सकते हो आप दोनों ही कार्ड जैसे सेम कलर के, आप जैसे हो ना वैसी एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके लिए पोर्टल ओपन हो रहे हैं, लेकिन वहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे लिए ब्लेसिंग का काम करेगा या मेरे कर्ज बढ़ाएगा, मतलब ये मेरे लिए अभिशाप हो जाएगा। जो भी आप काम करते हो ना, उसमें वही चीज़ होती है, कहीं ना कहीं आपने एक ब्लेसिंग की तरह उसको इस्तेमाल करते हो और आगे जाके वो कर्ज का काम कर, मतलब कि वो हर्ट करता है कि यार मैंने ये काम क्यों किया, क्या मैंने गलत किया, जिसकी वजह से मुझे जो मैंने सोचा था कि मुझे ये फल मिलना चाहिए था लेकिन वो मिला नहीं। क्योंकि आप ना, आपके लिए यही चीज़ें, अपने इंट्यूशन की सही सुनते नहीं हो आप, लोगों की बातें देखते हो, कंपैरिजन करते हो दूसरों के साथ अपने आप से, कि मेरे पास ये है दूसरे के साथ ये है, तो मैं जो मेरे पास है ना वो चीज़ें मुझे खुशी नहीं दे रही हैं। आप बहुत ब्लेस्ड हो, आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन जल्दबाजी बहुत कर देते हो, चीज़ों को समझते नहीं हो। वही चीज़ होती है कि बोलते रहते हो बोलते रहते हो, अपनी बात को रखना, लेकिन सामने वाले के सुनते नहीं हो। तो चीज़ होती है कि आपको लोग गलत ठहराते हैं, वो क्लैरिटी आपको नहीं मिलती है कि मुझे किस तरीके से काम करना है, समझ में ही नहीं आ रहा है। आप लोगों को अच्छा दिखने के लिए सब कुछ करते जाते हो, लेकिन अब आपके लिए वो पोर्टल ओपन हो रहा है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना साइकिक एनर्जी होती, अपने आप में मंथन करना, अपनी चीज़ों को समझना, अपने वाइब्रेशन को समझना कि मैं कहाँ गलत हूँ, मेडिटेशन वाली एनर्जी। तो आपको यही चीज़ें सिखाई जा रही है, आपको यही करना है, इसी चीज़ को रिलीज करना है कि मैं अपने अंदर कौन सी चीज़ें पाल रहा हूँ, मेरे अंदर गुस्सा क्यों है, ये क्यों का सवाल ढूंढना, कि मुझे लोग हर्ट क्यों कर जाते हैं बार बार, वही चीज़ें समझना। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप रिलीज कर रहे हो, जो एक अपने आप की बात, मतलब साइकिक एनर्जी ऐसी होती है कि सुनना होता है उसमें, है ना। मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हम पीस में आके बैठते हैं कि अपने जो क्वेश्चन है उसको ढूंढना, आपके लिए जैसे मुझे शब्द भी मिल नहीं रहे हैं, लेकिन ये ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पोर्टल ओपन हो रहा है और कोई ना कोई गुरु हो सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। ठीक है, यहाँ आपको रिलीज यही करना है कि कब तक मैं करता जाऊँ, कब तक मैं दौड़ता रहूँ, ये जो एनर्जी होती है ना, ये कब तक मैं, मुझे ही करना पड़ेगा, इस चीज़ को आप रिलीज कर रहे हो। जब आप ये रिलीज कर दोगे ना, तभी आपके लिए गिफ्ट ओपन होगी। ये गिफ्ट में आया है आपके लिए, और ये अपने, मैंने बोला आपको कि ये कार्ड्स अपने आप से मैंने फोल्ड कर दिए, मुझे करना नहीं था लेकिन कर दिए, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होगी आपकी लाइफ में। हमेशा ही ऐसा होता है कि आपने कुछ सोचा है और हो कुछ कुछ और ही जाता है, यही आपकी लाइफ में चलता रहता है। और ये एनर्जी आपकी बहुत वक्त से मुझे लग रही है, ये सिर्फ लास्ट ईयर की एनर्जी नहीं है, बहुत सालों से, जैसे 10 साल मुझे सुनाई दे रहा है। तो हो सकता है 10 साल या 20 साल भी हो सकते हैं किसी के लिए, किसी के लिए 5 साल भी हो सकते हैं लेकिन यही चीज़ चल रही है आपकी। ठीक है, आपके अंदर जो पैशन है ना, वो आपको खुद को भी दिखता नहीं कि मुझे, मेरा पैशन कहाँ मुझे लगाना है, किस चीज़ में मुझे अच्छा लगता है, वही क्लैरिटी नहीं है जैसे। ओके, तो इसी चीज़ को आपको रिलीज करना है। थोड़ा सा चुप रहना सीखो, सुनने की आदत डालो। आप हर वक्त बोलते रहते हो ना, तो सुनना आपके लिए ज़रूरी होगा, लोगों की बात को सुनना पहले, फिर रिएक्ट करना, रिस्पॉन्स देना। रिएक्ट नहीं करना है कि इसने मुझे हर्ट किया, मुझे तुरंत ही उसको आंसर दे देना है, लेकिन क्यों किया, उसने मेरी एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी होती है मुझे, ये आपको समझ में आएगा इससे। ठीक है, तो यही रिलीज करना है आपको। आपके लिए नेक्स्ट ईयर की ऊर्जा है अपने इंट्यूशन को सुनना, स्पिरिचुअल जर्नी की बहुत ही वाइब्स मुझे यहाँ आ रही है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना कि आप कौन से शब्द बोल रहे हो,
जो सामने वाला पर्सन बोल रहा है ना उसको सुन पाना, यही वाली एनर्जी आप ये कर पाओगे, अपने दिमाग को शांत रख पाओगे। जो बहुत सारा शोर लगा हुआ है ना आपके दिमाग में, तो वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो, तो उसी से आपको क्लियरिटी मिलेगी। क्योंकि क्रिस्टल के साथ आप काम कर सकते हो, क्लियर क्वार्ट्ज के साथ। किसी के लिए पानी के साथ भी मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस बहुत आ रही है जैसे। आपको क्लियर विजन समझ में आएगा डियर आगे 2024 में, कि मुझे किस तरीके से काम करना है। ये बहुत ही प्यारी वाइब्स होते हैं, मतलब एक इमोशनल एनर्जी होती है। लेकिन ये पेज होते हैं ना, तो इसको सीखना होता है कि मेरे इमोशंस को मुझे कैसे लोगों को दिखाना है और किन लोगों के सामने मुझे ओपन अप होना है। ये वाली एनर्जी है। ओके, तो आपके लिए अपने आप को समझना, अपने इंट्यूशन को समझना, लेकिन और भी सीखने की एनर्जी है यहाँ। ठीक है, तो इमोशंस को पढ़ पाना, ये वाली एनर्जी आपके लिए आ रही है। ओके, आपको कौन सी चीज़ें बढ़ाने की ज़रूरत है? यस, प्रेयर। देखो, हमेशा आपको हर्ट होता है क्योंकि आप बोल तो तुरंत रिस्पॉन्स कर देते हो ना, रिएक्ट कर देते हो, सॉरी रिस्पॉन्स नहीं, रिएक्ट कर देते हो कि किसी ने कुछ बोला और तुरंत रिएक्ट, तुरंत लड़ाई करना या तुरंत उसका आंसर दे देना। वो स्लो डाउन करना है अपने आप को। जब आप स्लो डाउन करोगे ना, उसमें आपकी हेल्प प्रेयर करेगी। तो ये पैसिफिक प्रेयर आपको करनी होगी कि भगवान ने अगर मुझे कुछ दिया है तो वही मुझे रास्ता दिखाएंगे, वही मेरी हेल्प करेंगे। मेरा रास्ता हो सकता है लंबा हो, है ना, लेकिन मुझे क्लियरिटी वही देंगे। और बहुत जो शोर है आपके अंदर, आपके दिमाग में भी बहुत सारा शोर है, तो उसको स्लो डाउन करना होगा। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। और कुछ लोग मुझे ये भी जैसे यहाँ बोलेंगे कि मैम मेडिटेशन कैसे करें, जब बैठते तो बहुत सारी बातें आने लगती है, बहुत सारी। तो साक्षी भाव में आइए, सबको देखिए, जो भी विचार आते हैं अपने दिमाग में उसको सिर्फ देखते जाइए। उसका अगर किसी ने कुछ बोला तो उसका आंसर आपको नहीं देना है, मतलब उस वक्त बैठे हुए, लेकिन आपको देखना है कि वो चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसी चीज़ को समझना। तो बहुत सारी मेडिटेशन आप कर सकते हो, और मेडिटेशन के माध्यम से ही आपको वो क्लियरिटी मिलेगी, आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी। कोई यहाँ क्रिस्टल के साथ भी काम कर सकता है, कोई नई आगे आने वाली, क्योंकि इसके बाद 5 ऑफ सोर्स ही आता है ना। और ये गिफ्ट आपके लिए आ रहा है। ये गिफ्ट क्या होता है? अपनी इंट्यूशन बढ़ती है। जैसे जैसे आप काम करते जाते हो ना अपने दिमाग पे, अपनी सोच पे, अपने थॉट्स पे, तो आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी। यहाँ बहुत सारा खेल आपके दिमाग का ही लग रहा है, क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन में आए हैं, है ना। जो 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी होती है ना, उससे निकल पाओगे। सीधे नाइट में एनर्जी आपकी टैपिंग करेगी। नाइट्स में एनर्जी क्या होती है? आपके पास वो रिसोर्सेज होते हैं, उसके पास घोड़ा होता है, उसके पास तलवार होती है, लेकिन आप आधे अधूरे काम छोड़ देता ना, उसकी वजह से वो चीज़ें सही तरीके से काम करती नहीं हैं। आपके बहुत सारे काम पेंडिंग भी हो सकते हैं। तो जो चीज़ें, जो काम आपने आधे अधूरे छोड़ दिए, उसको पूरा कर लीजिए, तभी आपके लिए वो रास्ते ओपन हो पाएंगे, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। ऑलरेडी आपके पास नॉलेज बहुत है। मुझे ये लग रहा है कि जैसे किताबों का ढेर लगा हुआ है आपके पास, लेकिन उसी किताब को फिर से पढ़ना शुरू कीजिए। आपको लगेगा कि ये बोरिंग काम कौन करेगा यार, लेकिन एक कुछ उसमें से कुछ और नया मुझे मिल सकता है। इस तरीके से सोच के आप बैठो कि कुछ अलग तरीके से मुझे काम करना है, तभी आप ये चीज़ें अपने, जो ये गिफ्ट है ना 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्या होता है? सेल्फ डैमेज, अपने आप को हर्ट करना, लोगों की बातों सुन के अपने आप को हर्ट करना, वो नहीं करोगे आप आगे। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है, लोग मुझे कुछ बोल देते हैं, मुझे हर्ट हो जाता है। क्यों हर्ट होता है? क्योंकि आप 3 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में अभी तक टैपिंग कर रहे हो। इसी की वजह से ये साइकिक एनर्जी आपकी बढ़ नहीं, इंट्यूशन आपकी बढ़ नहीं रही है। ये जो चीज़ें हुई ना आपके पास, वो इसी वजह से हुई है कि आपकी इंट्यूशन की ग्रो किया जाए, आपको क्लियरिटी मिल पाए कि आप क्या कर रहे हो। आपको कुछ और करने के लिए भेजा था, आप कुछ और ही कर रहे हो। वही चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो स्लो डाउन हो जाए यहाँ थोड़ा सा,
तभी आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी आपको मिलेगी। जो पास्ट में जो चीज़ें आधी अधूरी छोड़ दी है उसको फिर से रिवाइज कीजिए। मतलब बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारे पैशन के साथ आप जुड़ पाओगे, अपनी क्रिएटिविटी पर काम कर पाओगे, आप भगवान के साथ जुड़ सकते हो। वो सन वाली एनर्जी क्या होती है, यहाँ बहुत ही आपकी जो एनर्जी है ना, वो ऐसी एनर्जी है, यिन की एनर्जी, मदर वाली एनर्जी, और उसी की वजह से आपको हर्ट होता रहता है। तो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए, जो भी चीज़ें आती है उसको संभाल के मत रखिए, बांटना शुरू कीजिए, अपनी नॉलेज को बांटना शुरू कीजिए। आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, तभी आपको वो क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ किसको क्या चाहिए। मुझे अब समझ में आया कि मुझे क्या चाहिए, पहले तो ये समझोगे आप, क्योंकि आपके पास वैसे ही लोग आते हैं कन्फ्यूज़न वाले, आप ही के जैसे, तो उसी एनर्जी में आप फिर से टैपिंग कर देते हो। तो वो ना करें। इसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो होती है ना, उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, स्वीकार भाव में आइए कि हाँ ये चीज़ हुई तो कोई बात नहीं, वो मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई है। और आपकी जैसे जर्नी ही सीखने की एनर्जी है, कुछ ना कुछ सीखते रहना, हर चीज़ को अलग पर्सपेक्टिव से देखना। जैसे ईगल वाली एनर्जी मुझे पहले ही महसूस हुई थी, मैंने बोला आपको, वहीं बिग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना। जब आप चीज़ों को सही तरीके से देखोगे ना, तब आपको क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ मुझे इस तरीके से काम करना है, इसमें मुझे मेरी कौन सी वहाँ सेल्फ लगानी है, अच्छी वाली या बुरी वाली। हम दोनों में हम सभी में सही वो होती है ना, दोनों ही एनर्जी होती है, यिन एंड यांग। तो कहाँ मुझे चुप रहना है, कहाँ मुझे बोलना है, ये समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए आपके लिए गिफ्ट देखते हैं एंजल की तरफ से। आपके लिए कौन से, सॉरी गिफ्ट बोल रही हूँ, मैंने 2 पायल के लिए गिफ्ट बोला है, शायद 2 पायल नंबर 2 के लिए भी मैंने गिफ्ट ही बोला था। तो आप दोनों के लिए गिफ्ट आ रहे हैं, थैंक यू। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है एंजल की तरफ से? थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। वेट, यस, पायल नंबर 2 में भी वेट आया था। तो आपको थोड़ी सी वेट करने की ज़रूरत। वेट किस चीज़ की? तुरंत रिएक्ट नहीं कर देना है, बोलना नहीं है, सुनना है, सुनने की आदत डालिए, आप सही चीज़ें समझ पाओगे। ओके, तो आपके लिए यही गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से। देयर समथिंग बेटर, यस, आपको लग रहा है कि दिखाई देता है कि ये चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन वही चीज़ करके आप आगे और चीज़ें क्रिएट करोगे, बेटर चीज़ें अपने लिए। तो बहुत अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आना चाहती है, लेकिन आप कम में खुश हो जाते हो, या जो चीज़ें आपके लिए आपके साथ काम नहीं करती या रेजोनेट नहीं, उसके साथ आप करके उसको आधा अधूरा छोड़ देते हो। तो पेशेंस नहीं रख पाते हो आप यहाँ। तो आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, तभी चीज़ें सही से आगे काम करेगी आपके लिए। ओके, तो समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें आ रही है और आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा। तो गुरु भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्लैरिटी आपको मिल सकती है, और स्पिरिट गाइड के साथ भी आप काम कर सकते हो। साइकिक वाली एनर्जी, मैं एक और कार्ड आपके लिए लेना चाहूँगी। यस, देखिए, और यहाँ भी आप देख सकते हो यिन एंड यांग की एनर्जी है। अपने पैशन को कहाँ लगाना है ये समझ पाओगे, कहाँ चुप रहना है ये समझ पाओगे, कहाँ बोलना है ये समझ पाओगे। और आप इस चीज़ को यस बोलना सीखिए कि हाँ मेरे लिए जो भी चीज़ें आ रही हैं उसके लिए मुझे यस बोलना है, नो नो नहीं बोलना है हर बार। ओके, कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा, पीछे भी नहीं हुआ था, आगे भी नहीं होगा, ये चीज़ें निकाल दो अपने दिमाग से, नए तरीके से सोचना शुरू करो, तभी चीज़ें आपके लिए काम करेगी और आपको क्लियरिटी भी मिलेगी कि आपको किस तरीके से काम करना है। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय।